हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों का रीड का एग्ज़ाम है 26 सितंबर 2021 को, तो ये वीडियो देखकर जरूर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दर लगभग कितनी होती है? 380 से 420 nm। ऑप्शन बी इज राइट। मक्खन का उदाहरण है, तो मक्खन का उदाहरण है पायस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलिन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम मोइल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? भौतिक शास्त्र के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ग्रिस्ली टेल्स। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? पाक जल मरुस्थल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? मनामा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है गाइस, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा की अखबार का नाम बताइए, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? उर्दंड मार्दंड। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? लर्मा रोजो। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पिक्नोमीटर।
एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमावेक घाट पर किए जाने वाले दशमावेक यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। स्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा किया गया था। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। घुमरा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। फिलीपींस। ऑप्शन डी इज राइट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी इसमें? कुल 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? चीन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? राव सिंहा। निम्नलिखित में कौन बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? राम नारायण चौधरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? राम नारायण चौधरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? मान सिंह। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। विजय स्तंभ। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? नसीराबाद। ऑप्शन सी इज राइट। राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य।
राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी इज राइट। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? शेर सिरोही, ऑप्शन सी इज राइट। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर है जोधपुर। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है अब्रक, ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित सुमेलित करने को बोल रहा है, इसमें आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती बातल से हो जाएगा, काली सिंध परवन से हो जाएगा, लूनी का जवाड़ से हो जाएगा, माही का सोम से हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है सांगानेर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर बीसलपुर बांध है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ऑप्शन डी इज राइट। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? बसा के संग्रह के लिए, ऑप्शन बी इज राइट। पद्म भूषण जगदीश सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के निवासियों की मध्य वेशभूषा थी पगड़ी, अंगरखिया, दुपट्टा, ऑप्शन डी इज राइट। ये सभी 61 क्वेश्चन है, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? किराडू मंदिर। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़, ऑप्शन बी इज राइट। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में सबने स्थापित करता है जिलाधीश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत्घाटन। एकाएक में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कालिंदी, अर्कजा, सूरतनिया, ऑप्शन डी इज राइट। ये सभी। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्षा से जल उठना, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द छांटिए। अनिष्ट, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में माधुरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? परा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बुलावा में कौन सा प्रत्यय? बुलावा, आवा, ऑप्शन सी इज राइट। जिसकी चिंता ना हो उसे क्या कहते हैं? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।